माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल है, माइक्रो सर्विस सेंटर वैशाली नगर जयपुर। हमारे पास पेशेंट है जो कि यूपी से है, मेरठ शहर से। उनसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे परेशान थे और वो हम तक कैसे पहुंचे और कैसे ट्रीटमेंट लिया। सर नमस्कार जी, आप अपने बारे में बताओ कि आपको प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और किस हैबिट के कारण हुई और हम तक कैसे पहुंचा। मेरा सर थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। मेरा सर मतलब टीथ लगता था गाल में और लगने की वजह से जख्म हो गया। वो जख्म होने की वजह से वो धीरे धीरे कैंसर बन गया। फिर मैंने उसका जब मुझे डिटेक्ट हुआ कैंसर तो मैंने दिल्ली उसका ऑपरेट कराया। ऑपरेट कराने के बाद मैं 12 घंटे मेरा ऑपरेशन चला और 24 घंटे करीब मैं वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद मैं जब उठा तो मेरे इस वाले हाथ में, ये इस हाथ का तो सर्जरी हुई थी, यहाँ से बक्कल लेके मेरे फेस पे लगाया गया था। इस हाथ का मेरे प्रॉब्लम थी कि मेरे ये बहुत ज्यादा सीवियर पेन था, मतलब अनबीरेबल पेन था। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि कैनुलास की वजह से हो जाता है धीरे धीरे। मैं उसको एक 1-1.5 महीना, मतलब 10 दिन देख लो, 15 दिन देख लो। मैंने 15 दिन देखा, 20 दिन देखा, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं। मैं रातों को सो भी नहीं पाता था, इतना दर्द होता था। फिर 24 घंटे बर्फ के पानी में हाथ दिए रखता था। उन्होंने बोला बर्फ की सिकाई, मुझको फील होता था कि हाँ बर्फ से हाथ सुन हो जाता है तो दर्द नहीं होता। लेकिन क्या था कि हाथ सुन 24 घंटे रखता था मैं पानी में, तो हाथ सुन रहता था तो दर्द नहीं होता। फिर मैंने आपका एक बार मैंने दिल्ली कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी ने भी मुझे एक कहते हैं तसल्ली, सेटिस्फेक्शन नहीं दी मुझे। फिर मैंने आपका एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था। कुछ आपने इंजेक्शन भी लगवाए थे? हाँ, मैंने फिर मैंने स्टीरॉइड इंजेक्ट भी करवाए। कितने? 2 बार इंजेक्ट 2 बार इंजेक्ट हुए वो, और मतलब इंजेक्शन थे 4-5। और मैंने वो आराम आया था? उससे 3-4 दिन आराम रहा। 5वें-6ठे दिन फिर वही सीवियर पेन था जैसे पहले था। हाँ। मैं उसी कंडीशन पे वापस आ गया। फिर मैंने आपका वीडियो देखा ही था, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैं आया, रास्ते भर मुझे ये लगता रहा कि हाँ भाई मैं जयपुर जा तो रहा हूँ उतनी दूर। मैं मेरठ से हूँ और जयपुर में 400 किलोमीटर का अंतर है। रास्ते भर लगता रहा कि यहाँ आके बेवकूफ ना बन जाऊँ। लेकिन यहाँ आया और डॉक्टर साहब आपसे मिला, आपने मुझे इतना अच्छा सेटिस्फाइड किया। और मैंने मेरे हाथ का ऑपरेट हुआ। मेरे हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम था। और आज कितना टाइम हो गया ऑपरेशन में? ऑपरेशन को 3 वीक्स हो गए हैं और मुझे 90% आराम है। 90% आराम है। अब ये बताओ, जैसे जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद जब तुम दोबारा घर चले गए थे तो कुछ कंफ्यूजन रहते थे कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा? एक बहुत कंफ्यूजन रहता था क्योंकि शुरू के 3-4 दिन तो सर ऐसा था ना कि वो जो नस थी वो जो खुली थी और उसका वो जो एक टाँकों का दर्द था, तो वो मेरे उंगलियों में वैसे ही मतलब पेन था। तो मुझे लगता था कि यार मेरा ऑपरेट तो हो गया लेकिन ये सही नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, 1 वीक हुआ, फिर 2 वीक हुए, अब मैं 3रे वीक में आके आपसे खुद ही बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे 90% आराम है, बहुत आराम है। बहुत आराम। कहाँ मैं खाना पड़ रहा है आपको? कोई नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। आपने मुझे 3-4 दिन की एंटीबायोटिक्स जो दी थी वो टाँकों की वजह से, उसके बाद से कोई दवाई नहीं। We are totally satisfied here. Financially, as a person, doctor, and treatment wise, we are totally satisfied. अब जैसे जब आप दोबारा जब जा रहे थे यहाँ से ऑपरेशन करा करके, अगले दिन छुट्टी कर दी थी आपकी, तो सारे लोग पूछ रहे होंगे आपको कि डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन किया है, ऐसा क्या किया है, आज छुट्टी? बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा जयपुर में क्या दर्द सा भी हो रहा था, तो आपको उनको बताने में थोड़ा हिचक भी हो रही है कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। ठीक है, पहले ठीक हो जाए पूरे अच्छे से तब बताएं उनको। सर वो है ना, आपसे बात करके और ट्रीटमेंट देख के तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि 1-2 दिन लगेगा उसे हील होने में, और फिर धीरे धीरे रिकवरी होगी। पूरा सीक्वेंस पहले बता दिया था कि ऐसे होगा। आपने ये सारी चीज हमें पहले ही बता दी थी और इसी बेस के ऊपर हमने ये डिसीजन लिया था कि सर्जरी अब हम यहीं कराएंगे। इवन हमने यहाँ से वापस गए तब भी थोड़ा सा हाथ में दर्द था, लेकिन हाँ ये था कि कॉन्फिडेंस था कि उसे 1-2 दिन लगेगा तो वो ठीक हो जाएगा। और वो हो गया, हम फोन पिक कर लेते, कोई ना कोई आंसर कर देता। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ठीक हो गया। एक चीज और बता दो आप, जैसे आज आप मेरठ से आए हो, इतनी दूर से आए हो, ठीक है। अब कई लोगों का ये होता है कि डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते, तो आप इनको जरा, आपने मेरा शेड्यूल देखा है ना, इन व्यूअर्स को बता दो कि मैं अभी तक कितने ऑपरेशन कर चुका हूँ और कितनी देर। एज ए पर्सन तो किसी के लिए भी नहीं होता कि 24 आवर मतलब 24 आवर अवेलेबल हो, बट अगर आपके शेड्यूल के हिसाब से आप जितना फोन उठा लेते हो वो भी मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन है, तो वो
मतलब और हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब को फोन किया उन्होंने फोन ना उठाया हो। एक बार को हो सकता है बिजी हो गए तो बैक कॉल जरूर आया सर, बैक कॉल आएगा, नहीं तो जो भी फोन हमारे आएगा साथ उससे कभी एक ऐसा नहीं। सेटिस्फेक्शन वाला आंसर मिलेगा और मतलब पता लग जाएगा कि इतनी देर में बात कर लिए या ट्रीटमेंट पता लग जाएगा overall। अब जो आप इसे जैसे जो लोग वापस क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि वहाँ पर ऐसा क्या है, ये क्या है, तो जो उनको आप लोगों को आंसर बता रहे थे ना, उनको इनके थ्रू आंसर बताओ कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सर्जरी का और जो भी हमसे जो कंसल्टेशन है, जो भी इस टाइप का यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का स्टाफ का, जो ओवरऑल दिल्ली गाजियाबाद जहाँ के भी लोग हैं जो इतनी दूर जिनको समझते हैं डिस्टेंस आज बैरियर है एक टाइप से, नहीं ये ऐसा माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी चीजें यही है कि डॉक्टर से मिलके ही आधी चीजें तो सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि हाँ क्या है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से सारी चीजें बताई, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, इतना टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे होगा, तो आधी चीजें तो वहीं सॉर्ट हो गई और फिर सर्जरी के बाद और जैसे जैसे आपने बताया सब कुछ वैसे ही हुआ। ओके और जैसे हाँ बेसिकली जैसे हमने दिल्ली के डॉक्टर से पूछा तो वो हमें मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए जो हमें आपने दिया, इसलिए हम यहाँ पे आके थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाई हो गए कि हाँ नहीं ठीक है, सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन है, मतलब हमने कोई डिले नहीं किया। हमने कोई डिले नहीं किया। तो इनके थ्रू हम यही बताना चाहते हैं कि जो भी हाथ की सर्जरी होती है, जो उसको कभी भी माइनर नहीं मानना है, क्योंकि बॉडी का सबसे स्पेशल पार्ट ये हाथ है। इस हाथ में जितना भी जो हम वर्क करते हैं वो हमारे ब्रेन को डायरेक्टली फीडबैक देता है, और जो भी फीडबैक देता है वो एक कुछ फॉल्स होता है, कुछ सीडो होता है, कुछ ट्रू होता है। तो एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो उनके मन में चल रहा होता है स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली उनसे शेयर करते हैं। कोई बीच में राल लपेट नहीं रखते उनको कि इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और जो भी ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन रिस्क वो है वो सब उनको ऑपरेशन से पहले बता देते हैं, और फिर उनको फ्री डिसीजन के लिए बोलते हैं कि आप अपना डिसाइड करो। कि वो डिसाइड में भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हेल्प करते हैं कि हाउ सीवियर वो पेन कितने टाइम से है, उसको दवाई ले लिए, इंजेक्शन ले लिया है। अगर सारे ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं और उसके बाद भी आराम नहीं आ रहा है, देन ओनली वी जंप टू द सर्जिकल प्रोसेस। अदरवाइज मैंने इनको अगर ऑपरेशन से पहले बताऊं तो मैं इनको ये बोला था कि एज सच जो पार्ट है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है इस कैनेमिया के कारण हम यहाँ भी खोल सकते हैं, यहाँ भी खोल सकते हैं, लेकिन वो मेरा डिसीजन है। और हो सकता है नेक्स्ट ऑपरेशन हो, अगर इससे आराम नहीं आया तो यहाँ पर खोल सकते हैं, अगर उसके बाद भी आराम नहीं आया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो उसका स्पेशल पार्ट है वो 100% फ्री कर चुके हैं, तो वो नेचुरली टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैंने इनको बताया था। तो जब कोई आदमी ऐसा सुनता है तो उनको दो विचार आते हैं कि यार डॉक्टर को या तो समझ में नहीं आया, हमें कुछ जरूर से ज़्यादा समझा रहा है या ज़्यादा सिखा रहा है। तो ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो नसों की होती है या कलाई की होती है, हाथ की होती है, उनका कोई वन रीज़न नहीं होता है कि क्योंकि एक्सरे में नहीं दिख रही होती है प्रॉब्लम। ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस क्लिनिकली और जो एक्सपर्टीज है उसके ऊपर ही डिपेंड होती है। लेकिन पेशेंट अगर परेशान है तो उसके पास कोई और चारा नहीं है, ही हैज़ टू फॉलो समवेयर, तो वही इन्होंने किया, और उसके कारण हमने जैसा जैसा इनको कहा कि जैसी जैसी हैंड थेरेपी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वो हमने की, और उसके कारण ये ठीक हुआ।